हेलो एवरीवन। सीएपीएफ के लिए 10 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आते हैं। आज है 30 जुलाई 2021। शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट मेटल कौन सा है? आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम। सिलिकॉन तो एक मेटल नहीं है, ये मेटलॉइड है। तो आयरन और एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम ज़्यादा है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ सेवरल एलिमेंट्स। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, 46.6% ऑक्सीजन ही होता है। सिलिकॉन 27.7% होता है। एल्यूमिनियम 8.1% होता है। उसके बाद आयरन 5% होता है। इसके अलावा कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम भी होता है। Which High Court recently ruled that advertisement of any article using the name of any god is illegal? तो ऐसा किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। The Aurangabad bench of Bombay High Court has declared that advertisement of any article using the name of any god and claiming that it has supernatural quality is illegal. तो इसको इलीगल बता दिया है। The vitamin responsible for anti-sterile activity is, तो ये होता है विटामिन ई। The vitamin E was first discovered by Evans and Bishop in 1922 and it was initially denoted as an anti-sterile factor X that was necessary for reproduction. तो reproduction के लिए ये विटामिन ई काम आएगा। Since then, vitamin E has been well characterized as powerful lipid soluble antioxidant through extensive research. विटामिन ई, जिसको टोकोफिरोल या अल्फा टोकोफिरोल केमिकली जाना जाता है, इज मेजरली फाउंड इन प्लांट ऑयल्स जैसे कि रेपसीड, वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोया, कॉर्न एंड ऑलिव ऑयल, नट्स एंड सीड्स। इफ़ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एनक्लोज इन ए रूम, देन क्या होगा? ज़्यादा बहुत सारे लोग एक ही रूम में अगर बंद कर दिए जाएं तो क्या होगा? तो हमें पता है ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एनक्लोज इन ए रूम, द ऑक्सीजन विल बी यूज फॉर देयर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड एंड रिलीज इनटू द रूम. So the amount of oxygen will be decreased and the carbon dioxide will be increased. Who is the head of panel for conserving Ladakh land and culture? लद्दाख के लैंड और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक पैनल बना है, उसके हेड हैं, तो ये हैं जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी। The Government of India has decided to form a committee to protect the language, culture and land of Ladakh. The committee will be headed by Minister of State for Home, G. Kishan Reddy. Which institution revealed that over half of Indian Army personnel are under severe stress? तो किस इंस्टीट्यूशन ने अभी बताया है कि आधे से ज़्यादा इंडियन आर्मी पर्सनल अंडर सीवियर स्ट्रेस में है? तो ये बताया है यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सिक्योरिटी एंड डिफेंस सर्विस थिंक टैंक बेस्ड इन न्यू दिल्ली। एज पर द रिसेंट स्टडी ऑफ थिंक टैंक ऑफ दिस थिंक टैंक, ओवर हाफ ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल आर अंडर सीवियर स्ट्रेस। तो ये सही कंडीशन नहीं है। पेपर 2 में ऐसे में भी कहीं पर आप कोट कर सकते हैं इस चीज़ को। इट ऑल्सो रिवील्ड दैट द आर्मी हैज़ बीन लूजिंग मोर पर्सनल ड्यू टू सुसाइड, फ्रैट्रिसाइड एंड अदर इंसिडेंट देन सिचुएशन ऑफ एनिमी और टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो आर्मी पर्सनल ज़्यादा हम खो रहे हैं स्ट्रेस, सुसाइड और इस तरह के इंसिडेंट से, बजाय अपने वो ड्यूटी पर एनिमी से लड़ने में। तो ये सही कंडीशन नहीं है, इसके बारे में सोचना चाहिए। When
ए मैन सर्कल्स अराउंड द अर्थ इन ए सैटेलाइट देन, अगर एक मैन सैटेलाइट में होता है तो उसका मास तो वही रहेगा, द मास रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट बिकम जीरो, वेट जीरो हो जाता है, मास कभी चेंज नहीं होता है। व्हेन ए मैन सर्कल्स अराउंड द अर्थ इन ए सैटेलाइट द मास ऑफ मैन रिमेन्स कांस्टेंट बट वेट बिकम जीरो। चूज करेक्ट, करेक्ट चूज करना है। FDI इक्विटी इनफ्लो ग्रू बाई 19% इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20। तो FDI इक्विटी इनफ्लो बढ़ा है। बी, वेस्ट बंगाल इज द टॉप रेसिपिएंट स्टेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 विद 37% शेयर ऑफ द टोटल FDI इक्विटी इनफ्लो। क्या वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा FDI आया है? तो बी गलत है, ए सही है। 19% FDI इक्विटी इनफ्लो ग्रो हुआ है। FDI इक्विटी इनफ्लो ग्रू बाई 19% इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो 2019-20 के मुकाबले 19% बढ़ा है। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ टॉप इन्वेस्टर कंट्री, सिंगापुर इज एट द एपेक्स विद 29% फॉलोड बाई USA, मॉरिशियस। ठीक है, तो सिंगापुर से सबसे ज़्यादा आया है, उसके बाद USA से। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हैज इमर्ज एट द टॉप सेक्टर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। ठीक है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से 44% टोटल FDI इक्विटी इनफ्लो हुआ है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड देन सर्विस सेक्टर। गुजरात इज द टॉप रेसिपिएंट स्टेट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 विद 37% शेयर ऑफ द टोटल FDI इक्विटी इनफ्लो। तो सबसे ज़्यादा गुजरात ने रिसीव किया है 37% FDI, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका। ठीक है, तो गुजरात हम याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा FDI रेसिपिएंट स्टेट है। Which of the following are the risk factor in the transmission of HIV इन्फेक्शन? तो HIV इन्फेक्शन हो जाएगा स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल, बिल्कुल गलत है। ऑब्जर्विंग बैड हाइजीन, बैड हाइजीन से भी नहीं होगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ये इन्फेक्शन हो सकता है। देन 3 and 4 would be the right answer. HIV infection is caused by the human immunodeficiency virus HIV. You can get HIV from contact with infected blood, semen and vaginal fluids. Most people get the virus by having unprotected sex with someone who has HIV. Another common way of getting it by sharing drug needles with someone who is infected with HIV. तो नीडल जो सिरिंज शेयर कर लेते हैं ड्रग्स लेते हुए, तो वहाँ से ये जल्दी फैल सकता है। 7 countries including Iran have lost the right to vote in which organization? तो ईरान जैसे 7 कंट्री राइट टू वोट खो चुके हैं किस ऑर्गेनाइजेशन में? तो ये खो चुके हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। As the country have not paid their dues more than 2 years, 7 countries including Iran, Niger, Libya, Central African Republic, Congo, South Sudan and Zimbabwe lost their voting rights as per the UN Charter. क्योंकि इनने अपने ड्यूज नहीं भरे हैं 2 साल से ज़्यादा, तो इन लोगों का राइट्स छीन लिया गया है बाय यूनाइटेड नेशन। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। अगर नहीं हो रही है स्टार्ट कर दें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।